हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोगों ने आज बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त निखिल। हमने जो हीरो जीरो का कॉल बताया था उसमें भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। आज पहले हम डिस्कस करेंगे पोस्ट मार्केट का डेटा का। हमने कल मार्केट में क्या डिस्कस किया था, मार्केट को लेकर हमने क्या डिस्कशन किया था, कौन से लेवल्स डिसाइड किए हुए थे, और आज देखें कि कल हम किस तरह से मार्केट में कौन से लेवल और कौन से ऑप्शन पर ट्रेड कर सकते हैं, क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स और ऑप्शंस निकल के आए। तो वीडियो को एंड जरूर देखिएगा। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त निखिल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। देखिए दोस्तों, हमने कल क्या प्लान किया था कि मार्केट ने जो बाउंस बैक दिया हुआ था उसकी वजह से मार्केट में अच्छा खासा गैप अप हुआ, मगर गैप अप के बाद डायरेक्ट पूरी सेलिंग आई थी। सेलिंग के बाद वापस मार्केट जो अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया और हमने जो टारगेट दिया हुआ था मैक्स टू मैक्स 39,200 का मैक्स, मार्केट वहीं से बार बार उसे टेस्ट किया मगर उसे ब्रेकआउट नहीं किया। अब प्राइस एक्शन के हिसाब से देखोगे तो मार्केट में कंटिन्यू डाउनफॉल आया था। उस डाउनफॉल के बाद मार्केट ने थोड़ा रिट्रेस लिया, फिर बाद डाउनफॉल हुआ। मार्केट ने वापस एक अप ट्रेंड अच्छा खासा लिया, वापस रिट्रेस 50% एक्जैक्टली इसी अप ट्रेंड के 50% का रिट्रेस मार्केट ने लिया और मार्केट ने वापस ऊपर दिया और इसके रिट्रेस के वापस ऊपर जा रहा है। जब तक मार्केट का अपना ये प्राइस एक्शन के हिसाब से चल रहा है तो यहाँ पर हायर हाई बन रहा है, मगर आज का ये हाई नहीं बना पाया। अगर मार्केट में कल ये थोड़ा मार्केट ऊपर के साइड निकलता है और वापस एक हाई बनाता है कल के डे की क्लोजिंग में, तो हम वापस एक अप ट्रेंड के लिए निकल जाएंगे। हमारा लेवल रहेगा 40,000 के आसपास तक का। तो अब देखते हैं कि इंट्राडे के हिसाब से हम कल किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शन और लेवल से। तो देखिए दोस्तों, अभी पहले हम यहाँ पर इंट्राडे का चार्ट लगा देते हैं ताकि आपको लेवल से वो समझने में आसानी हो। मार्केट में हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट मैक्स टू मैक्स 39,200 हमें टारगेट अचीव हो सकता है। ठीक उसी तरह का दिन टारगेट अचीव हुआ, मार्केट ने हाई लगाया था 39,200 का। तो मार्केट अब जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, मतलब कि मार्केट 39,180 के ऊपर नहीं निकलता, तब तक मार्केट में हम बाइंग के लिए कल प्रीफर नहीं करेंगे। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपनिंग हो रहा है, नीचे गैप अप आ रहा है, तो आपको एक बात नजर याद रखनी पड़ेगी, जब मार्केट इस स्विंग लो को अभी ऑलरेडी मार्केट ब्रेक कर चुका है तो वापस मार्केट में थोड़ी सी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। मैं ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट का अभी डायरेक्शन हमें इंडिकेशन यही मिला कि मार्केट ने इस स्विंग लो को ब्रेक किया हुआ है। अपना जो मॉर्निंग के बाद कंटिन्यू मार्केट ऊपर चला गया और एक रेंज में फंस गया। अब मार्केट जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करता, अभी मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश की मगर कल जब तक ये फाइनली ब्रेक का कंफर्मेशन ना दे तब तक हम ट्रेड के लिए नहीं रहेंगे। मार्केट ने ब्रेक किया, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर रहा है 38,900 का लेवल, तो हमें उस टाइम पे 39,000 का पुट है वो बाय कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट रहेगा 38,800। 38,000 अगर मार्केट वहां से डायरेक्ट सेलिंग आ रही है तो सेलिंग बहुत फास्ट होती है, तो हमारा टारगेट सीधा आ जाएगा यहाँ तक के स्विंग लो यानी कि 38,500 के 38,600 है वो भी एक अच्छा सपोर्ट की तरह एक्ट होगा और 38,700 भी एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह एक्ट करते हुए देखने को मिलेगा। जब भी मार्केट यहाँ पर आएगा एक बाउंस बैक की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। तो कल के लिए जब तक मार्केट 39,202 के ऊपर सस्टेन ना हो, तो मैं बता रहा हूँ आप समझिए 39,202 के, मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि जब तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं होता हमें ऊपर के लिए ट्रेड नहीं बस प्रिफर करना है, थोड़ा वेट एंड वॉच करना है, मार्केट को कल सस्टेन होने देना है। अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप ओपनिंग हो रहा है 39,200 के आसपास, तो वापस हम बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमें ऊपर के लिए टारगेट के लिए निकलना होगा, तो मार्केट हमें अच्छा खासा ऊपर का टारगेट मिल सकता है। तो वो कौन से टारगेट होंगे यानी कि अभी मार्केट अगर ऊपर के लिए निकलता है 39,200 के ऊपर निकलना शुरू होता है, तो उस टाइम पे हम 39,000 के ऊपर जैसे ही शुरू होते हैं हमारे टारगेट का 39,400 का टारगेट रहेगा। अगर मार्केट इस लेवल को सस्टेन करता है तो मैक्स टू मैक्स हम ऊपर 39,800 तक इजीली पहुंच सकते हैं। तो हमारे कल के लिए थोड़ा इस तरह से कोशिश होकर ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में जो गिरावट आई थी उसी लेवल से यहाँ पर शुरू हुई थी, तो मार्केट को हमें थोड़ा कल वॉच आउट करना है। जब भी मार्केट इस लेवल पर आ रहा है तो थोड़ा कॉन्शियस होइए, क्योंकि वापस मार्केट वहां से बाउंस बैक हो सकता है। मार्केट जब तक ये लेवल सस्टेन नहीं करता तब तक हमें ऊपर के लिए एग्रेसिवली बाइंग नहीं करना है। यहाँ पर जो हमने लेवल्स दिया हुआ है 39,563 का। मार्केट जब इस लेवल को निकाल देगा तो हमें वापस एक 39,750 के ऊपर का ट्रेड मिल सकता है। तो कल के दिन थोड़ा मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, मार्केट किस तरह से कल बिहेव कर रहा है। अगर मार्केट को कल ऊपर ही जाना है, ये कंटिन्यू ट्रेड रखना है, तो मार्केट को ऊपर के लिए हमें 39,202 का जो लेवल है उसे क्रॉस करना होगा। अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करता है तभी हम ऊपर के साइड के लेवल के लिए निकल सकते हैं। तो
सॉरी, जब तक मार्केट 39,202 का लेवल क्रॉस नहीं करता तब तक हमें ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, तब तक हमें वेट करना है, क्योंकि कैपिटल हमारा बचना रहना चाहिए, कैपिटल में लॉस नहीं लेना है हमें। आज भी हमने जितने भी कॉल दिए थे सभी के सभी कॉल हिट्स थे, सभी कॉल्स में हमें अच्छा खासा टारगेट देखने को मिला, ना ही कोई भी कॉल में हमें आज लॉस देखने को नहीं मिला था। अब डाउनफॉल की बात की जाए तो 38,700 और 38,600 एक अच्छा खासा मार्केट में सपोर्ट की तरह एक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बन रही है। तो समझते हैं कि ऑप्शन जिनका डेटा हमें इसके लिए क्या इंडिकेशन दे रहा है। मगर इससे पहले यहाँ देख लेते कि मार्केट ने इससे अभी ट्रेड लाइन जो पे चल रही थी, मार्केट ने कहीं ना कहीं उसे ब्रेक कर दिया है, तो मार्केट शायद वहीं से वापस रिटर्न हो सके और हमें एक कल के दिन रिट्रेसमेंट का फेस या फिर डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। मार्केट एक चैनल ऊपर वीक में चल रहा है, अगर मार्केट इस वीक को बाहर निकल जाता है, कोई भी साइड एक आउट परफॉर्म देता है, तो हमें अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा कल के दिन में, क्योंकि मार्केट अभी भी इसी ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जा रहा है। अब देखते हैं ऑप्शन का डेटा हमें इसके लिए क्या इंडिकेशन दे रहा है। तो हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी का 17 फरवरी का डेटा लगाया हुआ है, क्योंकि अभी हमारी नेक्स्ट एक्सपायरी है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि कॉल साइड और पुट साइड दोनों साइड में भी 8 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, मतलब कि दोनों तरफ की जो कॉल राइटिंग की गई है वो इक्वल कॉल राइटिंग दिख रही है। मार्केट 39,000 को जब तक क्रॉस कर रहा है तब तक मार्केट अगर डायरेक्टली ऊपर के लिए निकलता है तो हमें एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। ये प्रोबेबली ज्यादा बन रही है, क्योंकि मार्केट जब भी दोनों लेवल में इस तरह कॉल रेटिंग होती है तो कहीं ना कहीं मार्केट चोपी हो जाता है और मार्केट में एक रेंज क्रिएट हो जाता है। जिस तरह आज एक मार्केट सुबह से डायरेक्शन देने के बाद अच्छा खासा एक रेंज में फंसा रहा। अब इस रेंज को जिस तरह मार्केट ब्रेकआउट देता है, इधर अपसाइड इधर डाउन साइड, हमें एक बढ़िया ट्रेड मिल सकता है। अगर डायरेक्ट मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है 38,000 के आसपास तो थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि हमने जो डिस्कस किया 38,700 और 38,600 एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है मार्केट के लिए, और वापिस वहीं से एक मार्केट में ऊपर बाउंस बैक में देखना मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पर अभी डेटा बहुत कम बना हुआ है, तो थोड़ा कल के लिए वेट कीजिए 9:15 के बाद यहाँ पर किस तरह से डेटा बन रहा है, थोड़ा उसे आइडेंटिफाइड कीजिए, बाद में हमें कल अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। अब देखते हैं कि निफ्टी में कल हम कौन कौन से ट्रेड मिल सकते हैं, उसके लिए क्या क्या लेवल्स बन रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमने जो डिस्कस किया था कि अगर मार्केट को मैक्स टू मैक्स ऊपर जा रहे हैं तो मार्केट 17,600 के आसपास जाएगा। मार्केट 17,600 के आसपास गया और वापस वहां से एक सेलिंग देखने को मिली, एक डोजी टाइप की कैंडल बनी हुई है। अभी मार्केट में क्या इंडिसीजन का कैंडल बना हुआ है। अब जब तक मार्केट 70,626 का लेवल ऊपर की साइड ब्रेक नहीं करता है तब तक हमें ऊपर की साइड के लिए ट्रेड के लिए वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट ने उस लेवल कई बार टेस्ट किया मगर उसे ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अब देखते हैं कि इंट्राडे के चार्ट के हिसाब से हमें कौन कौन से ट्रेड कौन कौन से लेवल निफ्टी में मिल रहे हैं। यहाँ पर हमने 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट लगा दिया है, जहां से आप देखोगे तो मार्केट ने आज अच्छा खासा गैप अप किया। गैप अप होने के बाद मार्केट सेलिंग के लिए आ चुका था, मगर मार्केट ने अपने आप को सस्टेन किया, वापस बायर्स ने फोर्स लगाई और मार्केट को ऊपर की ओर लेकर गए, जो कि एक अच्छी निशानी थी मार्केट के जाने के बाद। क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों ने हमने डिस्कस किया था कि मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग हो रहा है तो जिन लोगों ने लोअर ऊपर बाइंग की होगी वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करेंगे। प्रॉफिट बुक भी किया, और जैसे आरबीआई की पॉलिसी है मार्केट में हमें एक अच्छा खासा ट्रेड ऊपर की साइड के मिला और मार्केट एक रेंज में फंसा रहा। जब तक मार्केट 643 के ऊपर नहीं निकलता तब तक हमें ऊपर के लिए ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट को ऊपर की साइड जाना है तो मार्केट को 643 का लेवल से ऊपर की साइड को मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा। अगर मार्केट के ऊपर सस्टेन होने शुरू हो जाता है, 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे रहा है, तो हमें ऊपर के लिए टारगेट मिल सकता है, जो कि हमें लेकर आएगा 17,700 17,750 के आसपास तक। तो कल के लिए ऊपर के लिए हमारा टारगेट यही दो रहेंगे, मैक्स टू मैक्स 17,750 का, क्योंकि उससे ज्यादा मार्केट अगर ऊपर निकल रहा है तो मार्केट में वो शायद ऑपरेटर मैनिपुलेट करने की प्रोबेबिलिटी बन रही है। अब डाउनफॉल की बात की जाए तो मार्केट ने अभी जो अपनी रेंज बनाई हुई है, अब रेंज में मार्केट जब तक इस स्विंग यहाँ पर जो स्विंग बना हुआ इस स्विंग लो को मार्केट ब्रेक नहीं करता तब तक मार्केट को हमें शॉर्ट नहीं करना है। जब तक मार्केट इस स्विंग लो से नहीं निकल, यानी कि 17,550 के नीचे निकलना शुरू नहीं होता तब तक हमें वेट करना है। थोड़ा वेट करने के बाद ही हम अच्छा खासा ट्रेड लेंगे। तो जब तक मार्केट में ये स्विंग लो जो ब्रेक ना हो तब तक हमें वेट करना है। ये स्विंग लो है 17,574 का। जब तक मार्केट स्विंग लो के ऊपर है तब तक हम बाइंग के लिए सोच सकते हैं, तब तक हमें शॉर्ट नहीं करना है। तो थोड़ा कोशिश होगी कल में इसमें ट्रेड लेना पड़ेगा। अगर मार्केट डायरेक्ट गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है तो हम उस टाइम पे तुरंत 17,500 का पुट है वो बाई कर सकते हैं। डायरेक्ट हमें नीचे के लिए लेवल्स मिल सकते हैं, जो कि हमारा टारगेट रहेगा 17,450 के आसपास तक का। अगर मार्केट कल गैप फिल करने आता है और इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करता, डायरेक्ट हम 17,100 के आसपास तक के हमें कॉल मिल सकते हैं, 17,300 तक के, सॉरी
तो हम मार्केट इस गैप को फिल करेगा 17,300 तक हमें अच्छे खासे ट्रेड मिल सकते हैं, क्योंकि सेलिंग होता है वो फास्ट होता है, जबकि बाइंग होता है वो स्लो एंड स्टेडी होता है। जितना बाइंग स्लो एंड स्टेडी होगा मार्केट उतना ऊपर जाएगा और उतना सस्टेन ज़्यादा टाइम पर रहेगा। अब देखते हैं कि ऑप्शन जिनका डेटा हमें इसमें क्या इंडिकेशन दे रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर निफ्टी का 17 फरवरी का हमने ऑप्शन जिनका डेटा लगाया, जहाँ पर आप देखोगे तो कॉल की साइड हम रजिस्ट्रेशन देखते हैं, पुट हमें सपोर्ट आइडेंटिफाई करते हैं। तो आज ही के दिन निफ्टी में 17,600 के ऊपर 19 लाख लोगों ने एक ही दिन में कॉल रेटिंग की और उसी तरह पुट में 20 लाख की पुट रेटिंग आज ही के दिन की गई। मतलब कि यहाँ पर भी अभी जो इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है कॉल और पुट दोनों में, वो कहीं ना कहीं सेम बना हुआ है। अब जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक हमें क्लियर देखेंगे। अगर मार्केट 17,600 को ऊपर के साइड ब्रेक करता है तो मार्केट मैक्सिमम 17,000 में जो डिस्कस किया 17,700 17,750 से ज्यादा ऊपर के लिए सस्टेन नहीं होगा। मार्केट वहां से वापस हमें बाउंस भी दे सकता है। तो उस टाइम पे हम 17,700 का पुट है वो बाई कर सकते हैं, हमारा लेवल रहेगा 17,600। अब मार्केट जब तक इस लोग को रिस्पेक्ट कर रहा है 17,600 के ऊपर है तब तक मार्केट में कोई दिक्कत नहीं होगी नीचे जाने की। अगर मार्केट 17,600 अभी जो भी क्लोजिंग थी वो 17,600 से नीचे ही है, अगर मार्केट उसको कल ओपनिंग के बाद डायरेक्टली ब्रेक डाउन कर रहा है तो हमें वापस डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, जो मैं लेकर आएगा 17,450 और 17,350 तक हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा कल के लिए मार्केट में प्लान, किस तरह से हम ट्रेड लेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। कमेंट करने के बाद आप अगर हमारे टेलीग्राम से चैनल से जुड़ना चाहते हो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो, जहाँ पर मैं फ्री के सिग्नल देता हूँ। मैं पूरा दिन जब एक्टिव होता हूँ तो पूरे दिन में 10 से 12 सिग्नल देता हूँ, जिसमें सभी ट्रेड में से एक या दो यानी कि 99% का एक्यूरेट कॉल में ही प्रोवाइड करता हूँ। कभी यही ऐसा होता है कि आपको उसमें लॉस होगा। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जुड़ सकते हो। आई होप आपको वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।